मजा आता एक एक मुझे और चीज आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि सैलरी कितनी है आपकी? है। मिली सिली सर, रिजेक्ट में पेन टू पेपर में जो टैक्स पेड सैलरी है समथिंग 70,000। उतने में आप कितना खर्च कर देते हैं इन लोगों के लिए? 10% एवरेज। 10% हर एक महीने में जो खर्च करते हैं, इससे खुशी कितने मिलती है? करोड़ों लाख गुना, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। हाँ। उस खुशी का कल्पना है ना, उसका आदि है ना अंत है, इतनी खुशी होती है। कोरोना काल का जब शुरुआत हुआ था तो अक्सर आपने एक तस्वीर देखी होगी, जिस तस्वीर में लोग मास्क का वितरण करते हुए फोटो खिंचवाते हुए मिलते थे। और जब कोरोना 2020 में आया तो कहा गया कि 2020 बहुत ही बेकार समय है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है और आज हम सिवान में मौजूद हैं, जो व्यक्ति अपने बगैर किसी पहचान के, बगैर किसी कैमरे के सामने आए और बगैर ये बताए कि मैं क्या हूं और नहीं हूं, उसने कई लोगों को कई चीजों का योगदान दिया है। हमारी मुलाकात जब इनसे हुई तो इनके विचार और इनके बारे में जानकर काफी आश्चर्यचकित में रह गया कि जो इंसान कभी नेता नहीं रहा हो, नेता बनने की उसके अंदर चाहत ही नहीं हो, वो नेता बनना नहीं चाहता हो, कई पार्टियों का फंडिंग आए कि भैया हमारे साथ जुड़ जाइए, उसके बावजूद भी वो नहीं जुड़ा हुआ हो, जिसके पास गृहस्थी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन हो और उसके बावजूद भी वो सोशल वर्क में इस लिहाज से रहे कि मुझे बच्चों के लिए, मुझे आम जनता के लिए, मुझे इस बेटियों के लिए, जिस बेटी की बात होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार कहती है, लेकिन उस सरकार के पास भी आवेदन देना पड़ता है कि मेरी बेटी की शादी है, उसमें क्या योगदान मिल सकता है। उन लोगों को भी इन्होंने एक संदेश दिया है कि हमें आवेदन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि कोरोना काल में आपने देखा अक्सर कि जब टीकाकरण हो रहा था तो सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी, उन्होंने कहा कि सब कुछ मैंने कर दिया, लेकिन सब कुछ तो जनता ने किया था साहब। जनता ने इस मास्क का पैसा दिया, जनता ने ही आपको कोरोना के इंजेक्शन का पैसा दिया, आपने पेट्रोल डीजल हर एक चीज महंगा किया, वहां से जो राजस्व की प्राप्ति हुई से आपने खर्च किया, और आप अपनी तस्वीर को लगा करके बीजेपी को प्रमोट करते कहे कि भैया हमने सब कुछ किया है, पर सबको पता है किसने क्या किया। बहुत बड़ा बातचीत नहीं करेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम राजेश पटेल है। हाँ। और सिवान जिला में जोगापुर कोठी एक पटेल नगर गांव है। हाँ। उस गांव का मैं निवासी हूं। और प्रेजेंट में मैं हीरो ग्रुप के लिए, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल से, अब हीरो अलग हो गया, उस कंपनी में कार्यरत हूँ। और कार्य करने के दौरान हाँ। कई एक बार ऐसे ऐसे सीन आई हाँ। जो वाकई में जिस चीज का जो अधिकारी हैं वो वंचित रह गए हैं, उन तक वो चीज नहीं पहुंची है। जैसे कि अभी ऑन ऑफ द कैमरा आपसे मैंने बात किया था कि 2008 से मैंने मास्क बांटना की शुरुआत की, और मास्क की शुरुआत की बिल्कुल कम पैसे में, उस जमाने में बहुत कम पैसे हुआ मैं था। आपकी स्टोरी को प्यार से समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानने की कोशिश करता हूं। आपको लोगों से उम्मीद नहीं है, लोगों से हमें कुछ प्राप्त करना है, पर लोगों के लिए आपकी अपेक्षा क्यों? 2008 में जब शायद कोरोना मास्क, सैनिटाइजर, गूगल, इन सभी चीजों का कोई अपना महत्व ही नहीं था। जी नहीं था। बिहार में हवा भी उतना पोल्यूशित नहीं थी जितना आज है। जी जी। उस वक्त आपके मन में ऐसा क्यों ख्याल आया कि बच्चों के लिए देना चाहिए, बच्चों को आज ही से एक बताना चाहिए कि इसकी आवश्यकता आने वाले भविष्य में हो सकती है, 12 साल बाद जब कोरोना आएगा। जी सर, बिल्कुल राइट। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरी बात को सुनी, आप तक ये बात गई, चाहे जिस रूप में गया हो। मैं ससुराल जा रहा था, मेरे जेब में 1800 रुपये थे और दौड़ी का सीजन चल रहा था, और सरकारी स्कूल में सबसे वीकस्ट परिवार के लोग होते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मैं उस रास्ते से बाइक से जा रहा था, फिर हमें ऐसा लगा कि भाई एक गेहूं की दौरी में जब हमारे जैसा आदमी सांस नहीं ले पाता है तो छोटे से बच्चे तो इफेक्टेड हो जाएंगे इससे। तो मेरे जेब में छोटे से पैसे थे, बगैर बताए हुए मन में वो भावुकता कि बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे जो जा रहे हैं वो भी हमारे ही हैं, शायद इसीलिए इनकी आंखों में आंसू है, और इनको देख करके मेरे भी आंखों में आंसू आ रहा है, इसलिए कि इन्हें उन बच्चों को बचाना था। और दौरी के सीजन में, दौरी आप नहीं समझ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ दौरी क्या होता है। दौरी जब गेहूं को ऐसे निकाला जाता है, गेहूं को निकाला जाता है और भूसे को अलग किया जाता है, जो चारा के रूप में ग्रहण करता है, उन चीजों को जब अलग किया जा रहा था तो बच्चे सांस नहीं ले पा रहे थे। आपके कहने का मतलब यही था? जी। और उस टाइम में छोटे से पैसे थे मेरे जेब में, मैं वहां गया गोपालगंज एक मेडिकल से, मैंने बोला भाई मेरे को इतने मास्क चाहिए, तो उस जमाने में लग रहा है कि शायद 6 रुपए पर पीस के हिसाब से वो उतने का पैसा, एक साइकिल, हमारी मोटरसाइकिल पंचर ना हो
और ससुराल जा रहे थे तो एक मिठाई का छोटा सा पैसा बचा के केवल इतने तक, वापसी में पेंशन का बचत और जाने में ससुराल में मिठाई का पैकेट, और जो भी मेरे जेब में पैसा बचा होता करीब करीब 1400 कुछ रुपए करीब करीब, वो सारे मास्क मैंने खरीद के और वहीं से बांटना चालू किया अपने विद्यालय तक। उसके बाद मैंने संकल्प लिया कि अपने जन्मभूमि पर तभी पैर में रखूंगा जब जब 10-20 हजार मेरे पास मास्क के पैसे हो जाएंगे। उतना मैं कलेक्ट किया और हीरो ग्रुप के लिए मैं सर्विस करता हूं। अपने जीवन का 10% हिस्सा 2008 से मैंने शुरुआत की इस काम के लिए। गरीब बेटियों की शादी, मास्क का फ्री वितरण, M95 मास्क, केवल मास्क में भी कई ब्रांड है, आपको मैं कैमरा पे दिखाऊंगा वो मास्क क्या क्या मास्क है। उसके बाद अनगिनत बच्चे जो रोड पे ट्रैफिक जानकारी का अभाव में एक्सीडेंट होता चला गया, वो बच्चे एक्सीडेंट से मारे गए, किसी भी परिवार के हो सकते हैं, उनके लिए रिफ्लेक्टर अभियान पिछले 4 साल से, और सीवान गोपालगंज जिला को दोनों चीज मैंने मतलब जो साइकिल के पीछे रिफ्लेक्टर, जी वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे में, वो दिखाऊंगा आपको, वो चाहेंगे तो आप कैमरे में भी कैद कर लेंगे। हाँ, एक बार वो रिफ्लेक्टर अभियान चालू किया क्योंकि यहाँ भी अनगिनत बार ऐसे हुआ। फिर पीछे में हेलमेट का एक स्लोगन सभी सरकारी, खासकर जो हॉस्पिटल हैं सीवान गोपालगंज दोनों हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि हेलमेट लगा के चलें। उसका प्रिंट करवा के लेमिनेशन करवा के बाकायदे हॉस्पिटल में मैंने डोनेट किया। और कई नेताओं का प्रस्ताव आया, अनगिनत बार परिवार पे भी आया कि भाई उनको बोलिए हमारी पार्टी के साथ काम करें। हम बोले हमारी आपकी विचार मिल ही नहीं सकती है क्योंकि मेरी उम्र आज की तारीख में 53 है समथिंग, तो मैं आपके लिए क्यों काम करूं, क्योंकि हमारी आपकी विचारधारा मिल नहीं रही है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जब मास्क बांटा गया तो मैंने उनको दुदकार के भगाया फोन पे, हमारे दरवाजे पे मास्क मत लेके आना, उस परिवार को देना जो रियल में उसके काबिल है और उसको हकदार है। उसमें भी घोटाला किया गया, खूब किया गया। उसमें भी घोटाला किया गया कि मास्क जो बांटने थे वो मास्क ना बांट करके जो एक दिन यूज करके फेंक दिया था, वो मास्कों को बांटा गया। साबुन जो डिटॉल का देना था आप दे दीजिए किसी लोकल कंपनी का, एक्सटर्नल यूज था सर। हाँ। एक्सटर्नल यूज परिवार में, मेरे परिवार में 23 की संख्या है और मेरे यहाँ 12-13 मास्क आता था बांटने के लिए, आपके घर के लिए आया है। उस टाइम में बांटने वाले अधिकारी और पदाधिकारी व सहयोगी सदस्यों को हम N95 उनको दे के विदा कर देते हैं, आइंदा इस दरवाजे पर नहीं लेके आना, जो रियल में इसके हकदार है आप वहां तक लेके जाइए, हमें इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और आज नहीं, बगैर रिटेल में दे रहा हूँ, सरकारी का कोई भी योजना हमारे कोरोना में भी आप दिखाई नहीं दिए बांटते। अच्छा, ये क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कैमरे के सामने हमें नहीं आना चाहिए, हमें नहीं बताना चाहिए? हमने इनको फोर्स किया, हमने इनको पता भी नहीं चला कि कब हमसे बात करते करते हमने माइक लगा दिया और कैमरा ऑन करा दिया। इनको पता भी नहीं चला कि दीपक क्या करने वाले, शायद इनको पता भी नहीं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल कि ऐसा कुछ हमें जो है नेताओं को दिखाने का अधिकार नहीं है साहब, क्योंकि हम अगर उन्हें प्रमोट करते हैं तो वो घोटाला करेंगे। हमें इन जैसे लोगों को दिखाने का अधिकार जरूर है, क्योंकि इन जैसे लोगों को अगर हम कैमरा पे लाते हैं और दिखाने का प्रयास जब करेंगे हम, तो शायद जो लोग अभी फिलहाल कुछ करना चाहते हैं पर दिखावे के रूप में, वह दिखावे के रूप में ना करके वो सचमुच काम करेंगे। बात को पूरा रखिए कि उसके बाद में क्या हुआ था सर? उसके बाद मैंने जो घटना बताई आपको, मैं अपने मेरा कर्म भूमि गुरुग्राम हरियाणा है और वहां से मैं आया और अपने सैलरी का 10% हिस्सा, पत्नी से झगड़ा प्यार जैसे भी हो, एक अलग पत्नी से झगड़ा भी होता था जी, इस बात के लिए कि अरे वहां तो बढ़ता ही रहता है, आप मतलब जाकर अपना खर्च करके आते। मैं नहीं, दुनिया का शौक होता है एक टूर घूमना, मौज करना, वहां गार्डन जाना, ये पार्क करना, वो होटल में खाना। मेरी शौक ये थी उस पैसा का बचत वाकई में जो हकदार है उन तक जाए, चाहे रिफ्लेक्टर अभियान पे जाए, खुद को मौज ना करके लोगों के जीवन को बचा कर मौज कर, और उससे ज्यादा हमको मजा आया सर। हाँ। सर अब यकीन नहीं करें, उससे ज्यादा हमको मजा आया कि उस बच्चा को मैंने मास्क दिया, उस गाड़ी में मैंने स्टिकर लगाया, जो रियल में गरीब बेटी है उस परिवार में जब पैकेट गया कि यार लिफाफा आया है बिना नाम का, एक गाड़ी के ऊपर जो घर का बना हुआ प्रोडक्ट है, दाल चावल गेहूं आटा लहसुन प्याज जो घरों में होती है, पपीता आपका केला, ये हमारे घरों में होता है, 365 दिन होता है। कोई भी आए तो उसको सब्जी वेट नहीं करना है, वो यहाँ से उठाया गाड़ी पे लोड करवाया वहां पहुंचा दिया। अब महाराज इसको तो लोग नहीं देखा वहां पे, लेकिन उसका भाई ले गया। अच्छा, वो उनका भाई लेके आया था, मैं भी हो सकता है उन्हीं की तरफ से आया। मैंने बोला नाम की मेरी चर्चा बिल्कुल नहीं करना, ये नेताओं के लिए पनिशमेंट है कि ऐसा भी क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जब एक सोशल आदमी अपने फंडिंग का, अपने सैलरी का 10% हिस्सा उस पर डोनेट करता है तो आप क्यों नहीं, आपको तो सरकार देती है। रोड का देखिए क्या हालात लोगों ने कर रखा है, शर्म आती है। मैं बताता हूँ, इनके दरवाजे तक आने के लिए रोड भी नहीं, नहीं आज हमने मांग नहीं किया सर। एक बार कहने के दिया फट से बाहर, लेकिन नहीं मांग किया। ये क्या की भावना है सर, मैं अपना रोड पे, मैं अपना घर पे लाइट लगवा लूं, रोड पे चकाचौंध करवा लूं, फिर एरिया का लोग वंचित रह जाएगा। इस एरिया का कैमरा बंद होने के बाद आप मेरे नाम से इस विद्यालय में जहां तक आपकी नजर जाती है, चाहे चांडी वाला एरिया में जाएं आप, गोपालगंज जिला एरिया में DAV स्कूल है उधर जाएं आप,
इस रोड से माना चांडी से लेके पलटुआ था, और बहरिया से लेके जामा बाजार, उसके बाद बहरिया टू सिवान, और सिवान टू गोपालगंज शहर, गोपालगंज से थावे, ये मेरा सर्किल एरिया रहा है। इस एरिया में जितना तक जो मेरी छुट्टी के दरमियान में जो सेवा बन पाया, दिल से सेवा भाव, उस काम को मैं करता हूँ। इसके लिए मेरा परिवार भी कोऑपरेट करता है। आने के बाद ये लोग भी बोलता है कि गाड़ी खाली नहीं, कि आज बहाना भी थोड़ा सा कि कम से कम भैया तो एक दिन घर पर रुके। लेकिन मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। आपके सामने गंगा जल है, मैं केवल चाय लिया हूं अब तक। ऐसा परिवार में एक समाज की देन, एक छोटी सी प्रयास की, एक मेरे छोटे से प्रयास से शायद किसी के जीवन बच जाए। मास्क देने से पहले मैं उनको आग्रह किया कि मास्क अभी दे रहा हूँ हाल के समय के लिए, लेकिन एक गेहूं के दौर के समय में आप इसका 100% इस्तेमाल करिएगा। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं भी कहीं का कर्मचारी हूँ, मैं भी कहीं काम करता हूँ। कंपनी इतना जल्दी छुट्टी नहीं देगी। अगर छुट्टी देती है तो 100% मैं उस समय भी आके दूंगा, लेकिन उससे पहले भी देके उनको सूचित कर दिया कि इसको संभाल कर रखेगी। बिना लालच के ये सारी चीजें करना, बच्चों के लिए मास्क बांटना, जो बेटियां होती है उनके लिए न्योते के रूप में आप पैसे भिजवाते हैं कि आप इसे समझ रही हैं, बहुत ऐसा 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 मन में ख्याल आता है, आप अपना पैसा खर्च भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और कोई भी ऐसा चीज जो है कि आपको मिल नहीं रहा है, कि एक खुशी के अलावा अगर मैं देखूं तो शायद कुछ और नहीं मिल रहा है कमाने के सिवा। मजा आता है, मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। एक मुझे और चीज आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि सैलरी कितनी है आपकी? मेरी सैलरी सर रिजेक्ट में पेन टू पेपर में जो टैक्स पेड सैलरी है समथिंग 70,000। उतने में आप कितना खर्च कर देते हैं इन लोगों के लिए? 10% एवरेज। 10% हर एक महीने में जो खर्च करते हैं, इससे खुशी कितने मिलती है? करोड़ों लाख गुना, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। उस खुशी का कल्पना है ना, उसका आदि है ना अंत है। इतनी खुशी होती है। जिस विद्यालय में गया था वो लड़कों ने मेरी क्लिपिंग की, सर आपने 5 साल पहले भी दिया था। एक क्लिपिंग जो मतलब एक ताली जो आपके लिए करोड़ आशीर्वाद, करोड़ शुभकामना, करोड़ प्यार, वैसा मेरे को महसूस हुआ। अच्छा, एक और छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो राजेश बनना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ कि मेरी बात को आपने सुना। वैसे मैं कैमरे पर नहीं आना चाहता था, क्योंकि कुछ शर्तें ऐसे हैं, उस शर्तों से मैं वंचित रहना चाहता हूँ कि आप देने की भावना रखें, ईश्वर आपको इतना देगा कि आप रख नहीं पाएंगे। आप देने की भावना रखेंगे। जब मैं एक छोटी सी कंपनी में शुरुआत की थी, मेरी सैलरी 4,000 थी। वो 4,000 से आज का सफर मेरा कहां तक गया हुआ है, क्योंकि मैं देने की भावना रखा, लेने की सोचा ही नहीं कभी कि लेना है। और ईश्वर ने ऐसे मेरे को दिया, ऐसे दिया कि पूछिए मत। कंपनी में हर बार जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, लोगों का साल में एक बार एग्रीमेंट। कभी महसूस होता है कि नहीं होता है, जब कभी ऐसा सिचुएशन आया हो जब पैसों की तंगी रही हो और आपको याद आया हो कि अरे मैंने तो इतने सारे पैसे उन बच्चों पे खर्च किए, शायद वो पैसा रहता तो आज काम आता? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, गॉड प्लस ऐसा हुआ है कि कंपनी की तरफ से स्पेशल इंग्रीमेंट मिल गया। अच्छा। अरे वो आपने बहुत बेहतर काम किया, उसके लिए आपको कंपनी की तरफ से अवार्ड भी मिला है। वो मैं सोचता हूँ शायद उस दिन वाली मेरी जो कमी थी इधर से आ गई, कंपनी ने हमें दे दिया। अच्छा। LTA ग्रुप में कभी 20 मिल गया, कभी 50 मिल गया, कभी बेस्ट वर्किंग के नाम पे मिल गया। बॉस खुश हुआ, अरे यार वो राजेश तूने तो यार वो बहुत डिजाइनिंग करवाया, उसके लिए अच्छा लगा। कंपनी के भी मेरे बॉस लोग इस पे सपोर्ट करते हैं कि यार एक ऐसा भी शख्स है मेरे GM लेवल पे जिनकी 7-7, 8-8 लाख सैलरी है, वो खुश होते हैं। अरे तुम मेरे लिए भी बोलना है यार, सर मैं लेके नहीं कर सकता, मैं ये मेरा दिल नहीं कर रहा है। मतलब वो कहते हैं कि मेरे तरफ से कुछ ले लो और जाके। हमारा नहीं सर, वो मेरे से नहीं होगा। आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं कि लीजिए थोड़ा सा जेब में रखिए, मेरे लिए कर दीजिए। वैसे मिलते हैं कि नहीं? मिले हैं, लेकिन मैंने सीधे उनको हाथ जोड़ा है और मैंने बोला खुद से कर लीजिए। हाँ, मैंने बोला कि सर राजेश पैदा करने की आपकी कोशिश है कि और भी राजेश पैदा हो, ये मेरी मानसिकता है। और जिला नहीं, भारतवर्ष बिहार के कोने कोने में ऐसा मानसिकता हो। आप जब सर देने की मानसिकता बना देंगे ना, कैमरे के सामने क्यों नहीं आना चाहते हैं? मेरी नेतागिरी की मानसिकता नहीं है सर। कैमरा का मतलब है हमें नेता बनना लोगों को, लेकिन एक कैमरा माध्यम ये कि लोग तक बात कैसे जाएगी, मैं अपनी बात को कैसे बता पाऊँ, तो मैं उससे दूर दूर रहना चाहता। मेरी जहां तक मेरी सोच है, यहाँ पे आने का मतलब ये आदमी नेता बनने के चक्कर में पड़ गया, ये नेता बनने की इसकी ख्वाहिश बन गई। आप नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, इस तरीके से नेता नहीं बनना है हमको, जो आज दलदल है। क्योंकि सच्चाई के साथ देने वाला राजनीति में नहीं है लोग। अगर एक सच्चा व्यक्ति कोई, आप लोग तो पत्रकार मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहेंगे कि एक सच्चा व्यक्ति को आप आगे लेके आए और वो व्यक्ति आ भी जाता है, उसके सहयोग में लोग खड़े नहीं है। अब ये रोड बन रही है, इसमें घोटाला करना है, हमारा जैसा आदमी हो तो सब कुछ कर दे उसको, क्योंकि जब 10% वैसे लोगों पे खर्च कर सकता हूँ,
आप मेरे घर तक यहाँ से आए थे, आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ से बारिश के दिन में कैसे हमारे परिवार के लोग आता है। और मेरे लिए बड़ी बात है 10% जब लोगों पे मैं खर्च कर सकता हूँ तो अपने घर की जरूरत बनाने में चुटकियों का काम है, बट मैंने नहीं बनाया। ये त्याग की भावना है सर, ये त्याग की भावना होनी चाहिए। और यहाँ भी मेरा जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी मेरे जैसे है। वहां के स्थानीय लोग जो मेरे को बोलते हैं, अरे भाई जी यहाँ लाइट नहीं है, आप ही कुछ बोलिए ना हो जाएगा। बोले मेरे को नहीं, मेरे बस की नहीं है नेताओं की सिफारिश करना। मेरे बस के जरूर है कि जो हम 10% खर्च करते हैं उसमें से एलईडी लगाएं, उसमें से मार्करी लगाएं, उसमें से बल्ब लगाएं। हमसे नहीं नेता के पास निवेदन होगा या उसकी चाटुकारिता होगी, मतलब ये नहीं होगी। अगर कहें तो भारत को सजाना हो तो आम जनता भी अगर कुछ अपने तरफ से करे तो भारत एक अच्छा सज सकता है और भारत के सोने की लोगों का चिड़िया, भविष्य जो है वो बदल सकता है। सोने की चिड़िया सर, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। बिल्कुल बन